मैरवा में भाकपा माले का बदलो बिहार न्याय यात्रा मैरवा बाजार से शुरू होकर गुठनी मोड़, मैरवा धाम, दरौली मोड़ से इंग्लिश चट्टी पर पहुंचा, जहां इंग्लिश पंचायत के पूर्व मुखिया अजय चौहान, इंग्लिश पंचायत के सरपंच समद अली, तेज बहादुर कुशवाहा, जीसू अंसारी, बभनौली पंचायत के बीडीसी श्री प्रकाश राम सहित दर्जनों समर्थकों ने पदयात्रा में शामिल विधायक सत्यदेव राम, विधायक अमरजीत कुशवाहा, सोहिला गुप्ता, माया कुशवाहा को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। फिर इंग्लिश चट्टी से पदयात्रा शुरू होकर बौना बाजार, दोन बाजार होते हुए दरौली पहुंचा, जहां जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा ने बिहार में बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ जमकर आवाज उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। नवादा में 100 दलितों पर अत्याचार और मुजफ्फरपुर में बेटियों के साथ रेप किया गया। बिहार की आधी आबादी बाढ़ के चपेट में है, लेकिन इस पर नीतीश कुमार का ध्यान नहीं है। नीतीश कुमार पूरी तरह थक चुके हैं। इस सरकार को बदलने से ही गरीबों, दलितों व असहायों को न्याय मिलेगा। ये यात्रा जो है बदलो बिहार न्याय यात्रा बिहार के 5 केंद्रों से शुरू हुआ है और 5 केंद्रों में सारण सारण से जो यात्रा निकल रही है, इसका शुरुआत गोपालगंज जिला के कटिया से हुआ। लगभग 60 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की यात्रा तय करके लगातार चलते हुए सैकड़ों की संख्या में पदयात्री कोरिया दरबार, भोरे, हुसैनगंज, विशेपुर, बंसी बकरहा, मिसिर बकरहा, बड़का गांव, नौकान, किसौंधी होते हुए मैरवा और मैरवा से अभी इंग्लिश चट्टी पर पहुंचा है। और इसका जो मकसद है वो मकसद बिल्कुल साफ है कि बिहार के 18 वर्षों की डबल इंजन की जो सरकार है, भाजपा जदयू की सरकार है, वो जनता को न्याय देने में पूरी तौर पे विफल रही है। आज जनता न्याय के लिए कराह रही है, छटपटा रही है। आधा बिहार बाढ़ में डूबा है। वहाँ की जनता, वहाँ के बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रोटी के लिए तरस रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि नवादा में जिस तरीके से दलितों के सैकड़ों घर को जला डाला गया, जहाँ से हमारी यात्रा महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में निकली है। सामंती ताकतों का, दबंगों का, भूमि माफियाओं का जिस तरह का हमला हुआ है, इसी तरीके से पूरे बिहार के भीतर हमला जारी है। महिलाओं के साथ, उनके इज्जत के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रहा है, ये जारी है। और इससे पूरे बिहार की जनता उभी है। यही नहीं, स्मार्ट मीटर के माध्यम से भी गरीबों का खून चूसने की सरकार तैयारी कर रही है, जबरन लगाने की कोशिश कर रही है। इसका जम करके पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। सर्वे के नाम पर सर्वे करवा करके और गरीबों के जमीन से बेदखली करने की भी सरकार योजना लेकर आई है। तो कुल मिलाकर चौतरफा जो बिहार सरकार का जनता पर, गरीबों पर हमला है, सामंतों का हमला है, इस हमला के खिलाफ ये न्याय यात्रा निकला है। और इसका उद्देश्य है कि पिछले दिनों सरकार ने जो वादा किया था कि बिहार के गरीबों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, जब गणना के माध्यम से जो रिपोर्ट आया था उसके बाद बिहार के जो आवास भूमि से वंचित जो लोग हैं, उनको 5 डिसमिल आवास के लिए भूमि दिया जाएगा और जिसके पास पक्का मकान नहीं, उनको पक्का मकान दिया जाएगा। ये वादे की सरकार पूरी नहीं की है, पलायन को नहीं रोक पाई है। आज बिहार के अंदर बदहाल स्थिति में बिहार चला गया है। और इसलिए हम लोग पूरे यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार को यह संदेश दे रहे हैं कि बिहार के नागरिकों, अब तैयार हो जाओ। अब इस सरकार से विनती करने का वक्त नहीं है, अब इससे मांग करने के, भीख मांगने का वक्त नहीं है, बल्कि सरकार को बदल करके और न्याय को हासिल करने की जरूरत है। इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज व्यापक समर्थन देखे, इस तरह के सैकड़ों जगहों पर व्यापक जनता ने स्वागत किया, समर्थन किया, हाथ दिलाकर लोगों ने समर्थन किया और कहा कि हम बदलाव के पक्ष में हैं। और जगह जगह लोग अपना आवेदन भी दिए हैं। जीविका दीदी अभी यहाँ आई हुई आवेदन देंगी, बिजली के लिए लोग आवेदन दे रहे हैं, सिंचाई के लिए आवेदन दे रहे हैं, लोग जो है आगासा बहने आवेदन दे रही है, किसान लोग आंदोलन आवेदन दे रहे हैं। सारे लोगों की समस्याओं को हम लोग इकट्ठा करेंगे और आने वाले दिनों में इस यात्रा के बाद बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा बिहार के भीतर।
और ये आंदोलन बिहार सरकार को जल्दी से उतार करके फेंक दें। जी, हम लोग पहले भी दे चुके हैं जैसे विधायक जी को मांग पत्र, और आज फिर हम लोग दोहराएं इस चीज़ को। इसलिए दोहराया गया कि 2 सितंबर से हम लोग बैठे हुए, 2 सितंबर जो ऑफिस ऑर्डर निकला था उसके हिसाब से हम लोग 7 तारीख से पूरी तरह से धरना पर, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। पब्लिक पैनिक हो रहा है, तो ये सरकार के लिए एक बड़ी बात है, बड़ी मुसीबत है उनके लिए। जो भी इसमें सत्ता में है उनको सोचना चाहिए कि 1.5-2 महीना हो गया है और हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। उनको जल्द से जल्द सुनवाई करना चाहिए, जो भी निर्णय लेना है जल्द से जल्द वो अपना निर्णय दें, कि ताकि हम लोग भी आगे का अपना काम के बारे में सोच सकें। ज्ञापन जो आप लोगों ने विधायक जी को दिया है, इसके माध्यम से आप लोग का क्या मांगे? ज्ञापन के माध्यम से हम लोग का 10 सूत्री मांगे हैं, और जिसमें पहला को नियुक्ति होना चाहिए, ID होना चाहिए। हम लोग का कोई पहचान नहीं है आज तक कि हम लोग किस मतलब विभाग में कार्य करते हैं या किस पद पर हैं। जीविका में है लेकिन किस पद पर है, किस विभाग में, ये कोई हम लोग का ID नहीं है। हम लोग का ना मेडिकल इंश्योरेंस, हम लोग को रोड पे निकलना होता है, कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका कोई मतलब रिस्क नहीं है। इसमें 10 तारीख मांगे हो, जो मतलब कैडर हमारी 3 साल से पुरानी हो जा रही है, उनका पदोन्नति की भी बात इसमें रखी गई है। और जो कैडर दीदी, जो हमारी दीदी लोग हैं, मेंबर दीदी लोग, जैसे वो लोग लोन लिया है, दुर्घटना हो जाता है परिवार के साथ, उसके बावजूद भी लोन भरना पड़ जाता है, तो उस स्थिति में लोन माफ का भी मांग है कि उस स्थिति में दीदी लोग का लोन माफ हो। यही सब। नीतीश कुमार कहते हैं कि जीविका दीदी हमें रीढ़ की हड्डी है, लेकिन क्या वजह है कि नीतीश कुमार आप लोग की बातों को नहीं मान रहा है? अब ये वजह तो वही बताएंगे कि क्या वजह है कि वजह नहीं, हम लोग की बातें नहीं मान रहे, क्योंकि वो मानते हैं अगर रीढ़ की हड्डी है, तो वो ये ध्यान रखेगा अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा तो पूरा शरीर पैरालाइसिस हो सकता है। अपना परिचय बता दीजिए। शकुंतला मौर्य, बरगांव पंचायत। सबसे पहले जीविका दीदी के जो हड़ताल चल रहा है, मैं शुरू से इनके हड़ताल का समर्थन कर रहा हूं और हम जुड़ चुके हैं। हम यहाँ गुठनी में, दरौली में जीविका दीदियों के मांग पत्र मेरे पास आ चुका था, और उसके आधार पर 14 तारीख को हमने महामहिम राज्यपाल से इस पर बात की है। हमने उनसे कहा है कि ये मामला जल्द सॉर्ट आउट करवाइए। उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करते हैं बहुत जल्द जीविका दीदियों के समस्या को हल करने की। 15 तारीख को जो जीविका दीदी का ऑर्गेनाइजेशन है बिहार स्तर पर, उनके नेता सहित सभी जिला के जिला अध्यक्ष, सचिव, करीब सैकड़ों लोग पटना मेरे आवास पर मीटिंग हुई, और वो मीटिंग में हम लोगों ने आगे की रणनीति तय किया है, और ये आंदोलन वहाँ तक जाएगा जब तक कि जीविका दीदियों के जो मांग है, 10 सूत्री जो मांग है, जिसमें सबसे बड़ा मांग है वो नियुक्ति का, वो पहचान पत्र का, और नहीं तो 25,000 रुपया तत्काल देने का, मंथली 25,000। तो ये सारे मांगों पर हम लोगों ने बात की है, और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। हम जीविका दीदियों से वहाँ भी कहे थे और यहाँ भी कह रहे हैं कि जीविका दीदियों को कटोरा लेकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जीविका दीदियों में इतनी ताकत है, 1.5 करोड़ अभी तक इनकी संख्या है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये 1.5 करोड़ मिल करके इस सरकार को गद्दी से उतार फेंकेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। यही हमारा आह्वान है, और जीविका दीदियों से यही अपील है कि आप संगठित रहिए और आपका हक मिलेगा, कोई माई के लाल रोक नहीं सकता।